नमस्कार, मैं हुनंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। इस समय हम रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर सुधाकर सिंह का एरिया है जो आरजेडी के मंत्री रहे थे नीतीश सरकार के साथ गठबंधन में। तो यहाँ पर आप देखिए कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सभा भी समाप्त हुई है। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के कुछ लोग हैं, हम उनसे बिहार की सियासत पर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर और तेजस्वी यादव की जो लीडरशिप बिहार में अपना पैर जमाती जा रही है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के यहाँ की जो जिलाध्यक्ष हैं वो हैं सर, आपका नाम? अकलू राम। ये बताइए, आज तेजस्वी यादव आए थे, आप लोगों ने रिस्पांस देखा, क्या लगा? तेजस्वी यादव जी आज आए थे क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी का पूरे देश में चल रहा है। उसी कड़ी में आज हम लोग के दुर्गावती की धनेच्छा के हाई स्कूल के मैदान में जनसभा हुई, जिसमें माननीय हम लोग के नेता तेजस्वी यादव जी भी आए थे। और तेजस्वी यादव तो अब पूरे देश में, बिहार में युवाओं का एक जो है पूरा एक उमड़ रहा है जन सैलाब, जो चाहता है कि नहीं बिहार का अगला जो है सीएम तेजस्वी यादव बने, तभी जाकर के हमारा कल्याण हो सकता है। युवाओं को रोजगार जो उन्होंने दिया अभी 17 महीने की सरकार में, वह एक मिसाल है पूरे बिहार नहीं पूरे देश में कि कोई स्टेट की सरकार ने उतना युवाओं को रोजगार देने का काम नहीं किया। जो 4.5 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार दिया, और उतना ही नहीं, जातीय जनगणना करा करके सबका नाक और आँख खोलने का काम किया। और आरक्षण की जो सीमा जो है 49% थे, उसको बढ़ाकर 75% किया। जो भी क्षेत्र रहा, जो भी हमारे मंत्रिमंडल रहे हमारे राष्ट्रीय जनता दल के पास, सभी जो है विभागों में मैंने बहुत तेरे काम हुए, जो एक ऐतिहासिक काम हुए। इसलिए हम लोग तेजस्वी यादव जी को इस बिहार नहीं पूरे देश की जनता एक देश में परिवर्तन के जो है हमारे सारथी के रूप में देख रही है। एक सवाल, जो चूंकि राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं और यहाँ पर बिहार में कास्ट सेंसस हुआ था स्टेट लेवल पर, तो राहुल गांधी जब ये बात कहते हैं तो वो कितना ग्राउंड पर जाता है, लोग उस पर कितना ध्यान देते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी भी जो बोलते हैं, आज के भी कार्यक्रम में बोला उन्होंने कि हमारी सरकार बनेगी तो जातीय जनगणना कराएंगे। निश्चित तौर पर भरोसा है राहुल गांधी जी पर, पूरे देश का भरोसा है और पूरे देश के पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज के लोगों का पूरा भरोसा है कि राहुल गांधी जी आएंगे, देश में जो है गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो देश में जातीय जनगणना होगी। और जातीय जनगणना हो जाने से सबकी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी मिलने के लिए विवश हो जाएंगे और निश्चित तौर पर सबको जो है वह जो है अधिकार मिलेगा। सर, जरा ये बताइएगा कि जो बिहार की आर्थिक जो कास्ट सर्वे हुआ था, आर्थिक सर्वे हुआ था, उसका इम्पैक्ट जमीन पर क्या है? देखो, सब लोग जान चुके हैं कि हमारी आबादी क्या है, हम लोगों को कैसे रहना है, हमारा हक जो है कैसे मिलेगा। जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने घोषणा किया था कि जातीय जनगणना कराएंगे, और राहुल गांधी ने आज घोषणा किया कि अगर सरकार बनी तो संपूर्ण देश में जातीय जनगणना कराएंगे। हमारे तेजस्वी प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री थे, हमारे नेता प्रतिपक्ष आज हैं, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय नेता हैं, जो लालू प्रसाद यादव और जगदानंद सिंह के कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं और नौजवानों को संदेश दे रहे हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जहाँ भी युद्ध हो, लड़ाई हो, जो राजनैतिक है, सामाजिक है, जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, उस लड़ाई में हम नौजवानों के साथ खड़े रहेंगे। रोजगार हो और व्यवसाय हो और आर्थिक समृद्धि हो, इन तमाम मुद्दों पर बिहार के लोगों के साथ हम खड़े हैं। और देश में एक संदेश दिया तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, जो पूरे दुनिया में संदेश दिया कि 5 लाख नौकरी देकर जो वादा किया उसको पूरा किया। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी जो बीच में छोड़कर भाग गए, नीतीश कुमार जी सब बिहार के युवाओं के साथ धोखा दे रहे हैं, बिहार के किसानों के साथ धोखा दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो समाज को, राष्ट्र को बांटना चाहती है या बांट करके राज करना चाहती है, उसके खिलाफ तेजस्वी प्रसाद यादव आदरणीय नेता राहुल गांधी जो देश में दोनों युवा देश को संदेश देने चले हैं और 2024 में व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन का शंखनाद किया है, उसमें निश्चित रूप से बिहार का युवा और देश का युवा इस व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव महागठबंधन के साथ खड़े रहेगा और 24 में सत्ता बदलेगी, राहुल गांधी आएंगे, जातीय जनगणना होगा, देश में शिक्षा और सिंचाई, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, रोजगार और नौकरी की भरमार होगी। तेजस्वी यादव जी कंधा में कंधा मिला करके राहुल गांधी के लिए चलने के लिए घोषणा। राहुल गांधी जिंदाबाद। एक सवाल, तेजस्वी जिंदाबाद। जब आज सुबह ही खबर आई थी कि इनकम टैक्स ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए, बाद में हल्ला मचा तो उसको अनलॉक किया गया। तेजस्वी यादव पर लगातार ईडी सक्रिय है, एजेंसियां। नरेंद्र मोदी विपक्ष को स्पेस नहीं देना चाहते हैं, खड़ा नहीं होने देना चाहते हैं उनके सामने।
और नीतीश कुमार पहले महागठबंधन में थे, अब अलग हो गए। आरजेडी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, कांग्रेस को भी उसे कैरी करना है और सीटें ज्यादा से ज्यादा जीतनी। आप लोगों को क्या लगता है ग्राउंड पर? सीट कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, सरकार तो सीट के दम पर ही। सीट कोई, हम लोगों में आपस में कोई मुद्दा नहीं है। महागठबंधन में कौन किसका पर लड़ेगा, क्या करेगा, परिणाम की बात कर रहा हूँ। परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। आप देख सकते हैं, इस सभा में रहे होंगे, आप देख सकते हैं कि गांव गरीब किसान मजदूर इस महागठबंधन के साथ है। जो छल कर रहा है बिहार के साथ नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ है। जो देश को तोड़ना चाहता है उसके खिलाफ है। जो किसानों के साथ अन्याय करना चाहता है उसके खिलाफ है। जो नौकरी नहीं देना चाहता उसके खिलाफ है। सिर्फ जो है आपको धन्ना सेठों को प्रोत्साहित करके उनको जो रुपया दे करके माफ करता है 50-50 के तौर पर, आधा माफ पकड़ के आधा अपने खाते में ले आता है। इसको तोड़ना है। और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ये जो नौजवान युवा साथी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो तमाम लोग हैं, 2024 के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में हम लोग उनको सत्ता से बेदखल करेंगे। महागठबंधन के साथ ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चलेंगे और देश से इनको भगा करके दम लेंगे। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और जो देश में तोड़ने की साजिश हो रही है उसको बेनकाब करेंगे। नौकरी देंगे, कार्रवाई की सरकार होगी, विकास की सरकार होगी, दवाई की सरकार होगी, किसानों की सरकार होगी, बेरोजगारों की सरकार होगी, व्यवसायियों की सरकार होगी और गांव और गरीब की सरकार होगी। इसका संकल्प किया है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने। एक सवाल ये बताइए कि आज ही लालू जी ने सुबह कहा कि दरवाजा खुला रहेगा नीतीश कुमार के लिए, तो लड़ाई बीजेपी से है या नीतीश कुमार से? देखिए, राजनीति में हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार कोई मुद्दा नहीं। हाँ। नीतीश कुमार जी कोई मुद्दा नहीं। देश को जो तोड़ने की साजिश रच रहा है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। जो समाज को बांटना चाहता है, जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके समाज में विद्वेष पैदा करना चाहता है, वो मंदिर मस्जिद के मुद्दा को उछाल करके जो समाज है, जो संसद समाज है, जो हिंदू समाज है, बांटता है। अभी गिनाया है राहुल गांधी ने 73% लोग। आप कहाँ खड़े हैं बताइए? 73% लोगों की बात नहीं सुनते। 73% लोगों को बरगला करके, बांट करके, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर और जो है धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर गांव गवई को बांटता है, समाज को बांटता है और बांट करके सत्ता करना चाहता है। इसको हम लोग बेनकाब करेंगे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, लालू प्रसाद जगदानंद के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में इसको धाराशाही करेंगे। 2024 में सरकार बनाएंगे राहुल गांधी के नेतृत्व में। जगदानंद बाबू जो है काफी नाराज रहते थे जब सरकार रहती थी शुरू में। सुधाकर सिंह का प्रकरण भी सामने आया था। यहाँ पर जो है लड़ाई बीजेपी से है या जेडीयू से है? यहाँ बीजेपी से लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार कोई मुद्दा नहीं है। नीतीश कुमार जी कोई मुद्दा। नीतीश कुमार जी सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए कहीं समझौता कर सकते हैं। 16-17 सीटों पर तो लड़ाई रहेगी ना मार्च में। कहीं नहीं रहेगी। इस बार हमारे उम्मीदवारों के सामने एनडीए का कोई उम्मीदवार नहीं टिकेगा। जगदानंद सिंह ने कहा, जगदानंद सिंह तो विचारों की राजनीति करते हैं, सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, गांव गरीब किसान की राजनीति करते हैं। उन्हें उस समय भी कहा कि गांव का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा तो देश टूट जाएगा। इसलिए गांव और किसान और गरीब की बात करते हैं जगदा बाबू। और जगदा बाबू ने कहा सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। बराबर समझौता नहीं किया। राजनीति में चक्र चलते रहता है समझौतावादी होने का। कई दल एकजुट जुटते रहते हैं, टूटते रहते हैं, लेकिन जगदा बाबू ने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं कहा कि समझौता नहीं कर सकते। जो गरीबों की विचारधारा है, जो सामाजिक न्याय है, जो समता मूलक है, जो गांव गरीब और किसान का कार्य है, उसे आगे बढ़ाएंगे और तेजस्वी प्रसाद लालू यादव राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में नई दिशा देंगे। यह जगदा बाबू ने संकल्प लिया है। आप अडानी का नाम ले रहे थे, आपको लगता है कि बिहार में अडानी पर लोग बात करते हैं तो समझते हैं? हाँ जी, समझते हैं। गरीब आदमी समझते हैं, बेरोजगार हैं, महंगाई बहुत बढ़ गया है सर। तमाम जो चीज़ें हैं बहुत महंगा हो चुका है। दवाई, सिंचाई, बेरोजगारी, तमाम जो चीज़ें पर हमारे राहुल गांधी जी ने बोला। आप सब देखे, किसान लोग, तमाम किसान लोग आए थे और सब राहुल गांधी एक न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, मणिपुर से लेकर मुंबई तक जाएगी यात्रा है। और न्याय के लिए राहुल गांधी ये आरएसएस के लिए खिलाफ उतरे हैं। और ये महंगाई जो है बहुत चरम सीमा पर है सर। तमाम जो चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा महंगा है हर चीज़। बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, महंगाई, तमाम जो चीज़ें हैं बहुत महंगा हो चुका है। और अडानी अंबानी का तो चल ही रहा है सरकार।
इधर बगल में बुलडोजर राज, योगी राज लोग कहते रहते उस पर हैं। बताएंगे हारून उस पर अंसारी, हाँ। जैसे ज्यादा जानते हैं, जी, बगल में है, जी। बताइएगा जरा राजद के नेता कि हैं। चूंकि जब भी बात आती है तो लोग कह देते हैं यहाँ भी बुलडोजर चलवाओ, योगी की तरह यहाँ भी करवा दो। और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे कि बुलडोजर एक खास कम्युनिटी को टारगेट करके चलता है। आपको लगता है कि उसका असर इधर महसूस होता है? देखिए, इस देश में अगर मुसलमान नहीं होते तो भाजपा वालों को दाल रोटी मिलना मुश्किल है। टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को, उनका मुद्दा ही है मुसलमान को टारगेट करना, दलित बैकवर्ड को टारगेट करना। अभी आपके बगल में बनारस में दिन दहाड़े रात में जो है लड़की का बलात्कार हो, तीनों भाजपा के आईटी सेल थे, तीनों जाके मध्य प्रदेश में प्रचार किए। सारा वहाँ का बुलडोजर बाबा जान रहे हैं, लेकिन इस बात को छुपाए। और जब वो तीनों बलात्कारी जब आए यूपी में तो दिखावा के लिए उनको जो है गिरफ्तार किया गया। अगर उसी पर मुस्लिम कम्युनिटी के होते, दलित कम्युनिटी के होते, बैकवर्ड के होते तो अब तक से उनके घर पे बुलडोजर चल गया। ये एक षड्यंत्र है, सोची समझी साजिश है। इससे मुसलमानों का, दलितों का कुछ बिगड़ने वाला है। कितना तोड़ेंगे? 75% राहुल जी ने बोला कि पिछड़ा लोग है, तो उसी में बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक, कितना घर तोड़ेगा? अच्छा, एक बात बताइए कि ये जब जाति जनगणना बिहार में हुई, आर्थिक सर्वे हुआ, तो मुसलमानों को भी अपनी आबादी का एहसास हुआ? क्या उनमें कुछ बात आई है कि नहीं हमारी ताकत है या हमें हक चाहिए, हम कितने पिछड़े हैं आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर? अगर ताकत देश में नहीं रहता तो हमारे पुरखों ने जो कुर्बानी दे के देश को बचाया, ये लोग क्या जानते हैं? भाजपा वाले, आरएसएस वाले जितना कुर्बानी मुसलमानों ने देश को दिया है, तो जाके दिल्ली के जंतर मंतर पर देखिए, पूरा लिस्ट लगा हुआ है। नहीं, मैं खास तौर पर बिहार की बात नहीं, बिहार में तो पहले से जानकारी है कि नहीं, इतना आबादी है मुसलमानों की, 18% आबादी है मुसलमानों की। तो फिर वो बात आ जाती है ना कि भाई पढ़ना है, आगे बढ़ना है, अपना हक लेना है। क्या वो कास्ट सेंसस के बाद जागरूकता आई है लोगों में? नहीं, जागरूकता तो बहुत पहले से है, ऐसा बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई, लेकिन कुछ सरकार बदल रही तो उस जो है योजना को बंद कर दे रही है, लेकिन उसी में लोग अपना जो है पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। लेकिन सरकार का ये मानसिकता ठीक नहीं है, इसको आगे बढ़ने नहीं देना है। मुसलमानों की बात मत करिए। या तेजस्वी जी A to Z के पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की पार्टी है, ये सबके लिए न्याय करते हैं। लेकिन भाजपा और आरएसएस एक कम्युनिटी की बात करता है, और जितना इस राज्य में बड़े बड़े हो जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। अच्छा, जब ये विश्वास मत वाला मामला चल रहा था तो 2-3 लोगों ने आरजेडी की तरफ से भी पाला बदल दिया। पाला बदल दिए तो क्या करे? सबके ऊपर तो ईडी या सीबीआई का तलवार लटका हुआ है, तो क्या करे? कोई अपने बाप को बचा रहा है, कोई अपने पति को बचा रहा है, और कोई अपना माफिया है तो उसको बचा रहा है। जैसे वो चैतन्य आनंद जो थे, उनके टिकट की बात हुई, सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाया कि दूसरे का टिकट, अपने लोगों का टिकट काट के दिए थे, और जो मौका आया तो पार्टी बदल ली। अच्छा, पार्टी बदल लिए तो उसका हिसाब किताब हो जाएगा, जनता हिसाब तक कर दी। लोकतंत्र न है, तो जनता सबका हिसाब किताब लिख रही है, ठीक ना? नौजवान लिख रहा है, तो सबका एक डायरी बनाया हुआ है भारत में। वो आने वाले कभी ना कभी उसका हिसाब किताब सबका हो जाए। भगवान राम सबका हिसाब कर दिए, अडवाणी का देखना हिसाब हो गया, तो गड़िया का भी हिसाब हो गया। भारत रत्न भी तो दे दिया गया। भारत रत्न तो लेके ये खांची में ढो रहे हैं मोदी जी। हाँ। ले लो ले लो ले लो, भारत रत्न ले लो, भारत रत्न ले लो। अब किसको किसको देंगे, क्या करेंगे? अति पिछड़ा वाला समीकरण भी तो साध रहे हैं बिहार में। अरे अति पिछड़ा उसको दे देने से भारत रत्न, अति पिछड़ों का क्या हो जाएगा? जो उसको तो रोटी चाहिए ना, उसको तो रोजगार ना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी को दे दिए। कर्पूरी ठाकुर जी हमारे नेता थे, दलितों का, बैकवर्ड का नेता थे, दे दिए। नहीं, अभी तो रोजगार ना चाहिए नौजवानों को, अभी तो भोजन ना चाहिए। अभी देख रहे हैं कि खाद का क्या रेट है। यही राष्ट्रीय जनता दल के सरकार थी तो हम लोग जो है 300 में 270 में यूरिया देते थे, वो वजन होता था 50 किलो। यही आरजेडी की सरकार थी तो हम लोग डाई देते थे 50 किलो, उसका रेट था 700, आज का हो गया। तो इस पर बहस नहीं हो रहा है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, एक शायर ने कहा है ना कि दिखा के किनारा मुझे मल्लाह ने लूटा, गश्ती भी गई हाथ से, पतवार भी छूटा। यही नौजवान आजकल गा रहे हैं
ये एक बात बताइए, आप लोग पार्टी पदाधिकारी भी हैं आप लोग, कि हेमंत सोरेन का इस्तीफा हो गया, केजरीवाल को भी समन आ रहा है, ईडी को भी आ रहा है, आपको लगता है कि हेमंत सोरेन के बाद किसी का नंबर बिहार से भी हो सकता है या दिल्ली से नंबर चलेगा? हमारे नेता ये बात बराबर कहते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। लालू प्रसाद भी अंतिम सांस तक लड़ने का संकल्प लिया है। पूरे देश की ताकत लालू प्रसाद यादव के खिलाफ रही। 8 वर्षों 7 वर्षों तक जेल में रहने के बाद भी आप देख सकते हैं कि लालू प्रसाद अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। उसी तरह तेजस्वी प्रसाद यादव भी कहते हैं कि हम लालू प्रसाद के सुपुत्र हैं, हम कभी विचारधारा से समझौता करने वाले नहीं हैं। आप ईडी में लाइए, सीबीआई लाइए, इनकम टैक्स लाइए, उनके पास क्यों नहीं लाते जो आपके नेता हैं, जो अरबों खरबों रुपया रखे हैं अपने पास, उनके पास आपकी सीबीआई इनकम टैक्स नहीं जाता। एक दिखता है जो चल रहा है कि भाई हम इनकम टैक्स से बोल रहे हैं, हम तो कल ही भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। तो वही हाल है इस देश का, जो कहता है कि भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं तो वहां से नोटिस तुरंत हटा लेता है। आप देखिए अजीत पवार कितना 1000 करोड़ एक ही दिन में सब धुला गया। कौन नहीं लोग जो उसमें चला जाता है। हेमंत बिस्वा जो मतलब धो देता है लोग, यह नहीं चलने वाला है। सूर्य डूबता है और समय पर डूबता है, डूबेगा आज नहीं तो कल, और 2024 में डूबना तय है। नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल होना भी तय है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद, लालू प्रसाद, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जगदानंद सिंह तमाम सरीखे नेता कर रहे हैं। उसको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। जग गया है गांव, जग गया है गरीब, जग गया है किसान, जग गया है मजदूर, जग गई है महिलाएं। याद कर रही है 2024 का डेट आने दीजिए, उनको सत्ता से बेदखल करके हम लोग दम लोग चढ़ेंगे राहुल प्रसाद और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। तो ये थे आरजेडी के लोग जिनसे हमने बात की बिहार की सियासत पर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर। जुड़े रहिए, देखते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।